अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां, इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग जो है सेट 3 51 से लेकर 75 के सवालात को देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के 1 से लेकर 50 तक के सवालात को सॉल्व किया जा चुका है। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो पहला सवाल यानी कि 51 नंबर सवाल है कि गज़ल अरबी के किस सिनफ़े शायरी से माखूज़ है। ए में है कसीदा, बी में है मरसिया, सी में है नज़म और डी में है मसनवी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कसीदा। गज़ल जो है अरबी के किस सिनफ़े शायरी से माखूज़ है, तो कसीदा से। किससे? कसीदा से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 52। उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे। उर्दू शायरी में अगर देखा जाए तो मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे। ए में है मोमिन, बी में है दाग दहलवी, सी में है आतिश और डी में है राशिक अज़ीमाबादी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाग दहलवी। उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी। कभी कभी पूछा जाता है कि दाग दहलवी के शागिर्द कौन थे, तो अगर शागिर्द पूछा जाए तो कौन होगा? मुबारक अज़ीमाबादी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 53। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए। ए में है कराची, बी में है इस्लामाबाद, सी में है पेशावर और डी में है रावलपिंडी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेशावर। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए थे? तो पेशावर में। कहाँ पैदा हुए थे? पेशावर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 54। वफ़ात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरा में शामिल हुए। ए में है अहमद फराज, बी में है हसन नईम, सी में है परवीन शाकिर और डी में है इरफान सिद्दीकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अहमद फराज। वफ़ात से चंद माह कबल यानी अपनी मौत से कुछ महीने पहले दरभंगा के मुशायरा में शामिल हुए थे। कौन? अहमद फराज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 55। तो सवाल नंबर 55 में क्या है कि परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी। यहाँ की हो गया, क्या होगा? किस। परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी यानी जुड़ी हुई थी, कौन सी तहरीक से। ए में है तरक्की पसंद तहरीक, बी में है अलीगढ़ तहरीक, सी में है निसाई तहरीक और डी में है रोमानी तहरीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निसाई तहरीक। निसाई यानी कि औरतों से रिलेटेड जो तहरीक होती है, मूवमेंट होते हैं, उससे वो जुड़ी हुई थी। कौन? परवीन शाकिर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर सवाल। 56 में क्या है कि इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था। ए में है इरफान अहमद सिद्दीकी, बी में है गुफरान अहमद सिद्दीकी, सी में है इमरान अहमद सिद्दीकी और डी में है फ़ुरक़ान अहमद सिद्दीकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इरफान अहमद सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान अहमद सिद्दीकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर सवाल। 57 में क्या है कि दोहे के हर मिसरा में क्या होता है। दोहा कौन सी किस तरह की ये शायरी है, तो ये जो है हिंदी में अक्सर दोहा आता है। तो चलिए देखते हैं दोहे के हर मिसरा में क्या होता है। ए में है सक्ता, बी में है वक्फ़ा और सी में है नुक्ता और डी में है तवील वक्फ़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वक्फ़ा। दोहे के हर मिसरा में क्या होता है? वक्फ़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 में क्या है कि सच्चियाँ ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है। ए में है अखलाक़ी, बी में है बच्चों के लिए, सी में है मजहबी और डी में है सियासी। तो सच्चाइयाँ जो है ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है, तो बच्चों से मुताल्लिक है। किससे मुताल्लिक है? बच्चों से मुताल्लिक। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 59। तो 59 में क्या है, सलाम मछली ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की। सलाम मछली शहरी जो थे वो कितने साल की उम्र में अपनी शायरी शुरू की। ए में है 14, बी में है 15, सी में है 16 और डी में है 20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14। सलाम मछली शहरी जो थे 14 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 60। शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है। गीत जो है तो उसमें जो है सलाम मछली शहरी का ही गीत है, तो उसमें जो है किस नदी का तज़किरा यानी किस नदी के बारे में बयान हुआ है। ए में है जमुना, बी में है गंगा, सी में है गोमती और डी में है घाघरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमुना। शामिल निसाब जो गीत है उसमें किस नदी का तज़किरा किया गया है, तो जमुना नदी का।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 61। किस दबिस्तान का ताल्लुक़ बिहार से है? ए में है दबिस्तान दिल्ली, बी में है दबिस्तान दक्कन, सी में है दबिस्तान लखनऊ और डी में है दबिस्तान अजीमाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दबिस्तान अजीमाबाद। तो किस दबिस्तान का ताल्लुक़ बिहार से है? तो दबिस्तान अजीमाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 62। तो 62 में क्या है कि शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो शारदा गोपीनाथ की, ये जो है रोशनी बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। शारदा गोपीनाथ की कौन थी? ए में है मुलाजिम, बी में है बीवी, सी में है बेटी और डी में है बहन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीवी। शारदा जो थी गोपीनाथ की कौन थी? तो बीवी थी। कौन थी? बीवी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 63। वात्रिक के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया? वात्रिक के किनारे का जो है उर्दू में तर्जुमा किसने किया? ए में है असलम मिर्ज़ा, ये भी रोशनी बुक से लिया गया है क्वेश्चन। बी में है मजहरुल हक अलवी, बी में है जिलानी बानू और डी में है शाफ़े क़ुदवाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजहरुल हक अलवी। वात्रिक के किनारे जो है अफसाना है रोशनी बुक का, इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया था? मजहरुल हक अलवी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 64। 64 में है किन्नड़ ज़ुबान किस रियासत में बोली जाती है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। किस रियासत में बोली जाती है? ए में है तमिलनाडु, बी में है उड़ीसा, सी में है कर्नाटक और डी में है तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। किन्नड़ ज़ुबान कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 65। अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया? ये भी रोशनी बुक से क्वेश्चन है। ए में है शाफ़े क़ुदवाई, बी में है असलम मिर्ज़ा, सी में है जिलानी बानू, डी में है जाहिद जैदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाफ़े क़ुदवाई। अफसाना जो अर्जुन है रोशनी बुक में, इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया? शाफ़े क़ुदवाई ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 66। 66 में क्या है कि तिरादोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी? ए में है कब्रिस्तान, बी में है आराम मशीन से, सी में है शमशान घाट से और डी में है अस्पताल से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शमशान घाट से। तिरादोई जो है खाली संदूक कहाँ से लाई थी? तो शमशान घाट से लाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 67। 67 में है कि अफसाना अंग्रेज़िया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है? अफसाना जो है रोशनी बुक में अंग्रेज़िया बाबू, इसमें किस रेलवे स्टेशन का जिक्र किया गया है? ए में है झंझारपुर, बी में है निर्मली, सी में है घोघरडीहा और डी में है शकरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोघरडीहा। अफसाना अंग्रेज़िया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र किया गया है? तो घोघरडीहा का। किसका? घोघरडीहा का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 68। 68 में क्या है कि नज़म दिए का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? नज़म दिए का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? तो देखते हैं। ए में क्या है? गुजराती, बी में है पंजाबी, सी में है मराठी और डी में है उड़िया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठी। नज़म दिए का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? तो मराठी ज़ुबान से है। किस ज़ुबान से है? मराठी ज़ुबान से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 69। सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? ए में है उड़िया, बी में है तेलुगु, सी में है उर्दू और डी में है मलयालम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़िया। सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? तो उड़िया ज़ुबान से है। कौन सी ज़ुबान से है? उड़िया ज़ुबान से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 70। 70 में क्या है कि शशेंद्र शर्मा किस ज़ुबान के शायर हैं? शशेंद्र शर्मा किस ज़ुबान के शायर हैं? ए में है तेलुगु, बी में है किन्नड़, सी में है उर्दू और डी में है मलयालम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलुगु। शशेंद्र शर्मा जो है किस ज़ुबान के शायर थे? तो तेलुगु ज़ुबान के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 71। 71 में क्या है कि किस फ़ियल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाए जाते हैं? ए में है हाल, बी में है माजी, सी में है मुज़ारे और डी में है मुस्तक़बिल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुज़ारे। किस फ़ियल में जो है हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाए जाते हैं? तो मुज़ारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 72। 72 में क्या है कि मुहम्मल लफ्ज़ है। ए में है जिसका माना हो, बी में है जिसका माना नहीं हो, सी में है जिसका माना आसान हो और डी में है जिसका माना मुश्किल हो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसका माना नहीं हो। एक होता है मौजू और एक होता है मुहम्मल। जिस लफ्ज़ का कुछ माना होता है उसे क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं।
और जिस लफ्ज़ का कुछ माने नहीं होता है उसे मुहम्मल कहते हैं। तो मुहम्मल लफ्ज़ हमारा क्या है यहाँ पे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसका माने नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 73 में है कि लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं। इस जुमले में हर्फ कौन सा है? ए में है मेहनत, बी में है कामयाब, सी में है लड़का और डी में है से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि से। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं। तो इस जुमला में हर्फ अगर देखा जाए तो क्या है? से है। क्या है? से, क्योंकि मेहनत भी लफ्ज़ है, कामयाब भी लफ्ज़ है और लड़का भी लफ्ज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 74 में क्या है कि माजी के जिस फ़ेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए में है माजी नातमाम, बी में है मुतलक और सी में है करीब और डी में है बईद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माजी नातमाम। माजी के जिस फ़ेल में काम का जारी रहना पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? माजी नातमाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 75 में क्या है? ग़ुलाम का मुअन्नस है। ए में है बच्चा, बी में है बच्ची, सी में है लौंडी और डी में है लड़का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौंडी। ग़ुलाम का मुअन्नस क्या होगा? लौंडी। उम्मीद करता हूं कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।